अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ रिदा अपना शो तड़का के साथ हाजिर हूँ। इस उम्मीद के साथ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और बहुत सारी दुआओं के साथ कि अल्लाह पाक सबको खैरियत से रखे और अपने फ़ुज़ोमान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। इस दुआ के साथ अपने शो का आगाज़ करते हैं और आज बन रही है बड़ी मज़ेदार सी 3 रेसिपीज़, बहुत मज़ेदार सी रेसिपी। एक तो बहुत मज़ेदार से झटपट वाले शामी कबाब, वरना शामी कबाब बनाते हुए हमेशा सोचना पड़ता है अभी दाल उबालें, अभी चिकन उबालें या फिर इसमें बीफ मटन डालें, वो उबालें। लेकिन ये इतनी आसान रेसिपी है और बड़े मज़े के बनते हैं शामी कबाब, ठीक है। और पालक आलू गोश्त ये लाहौर की ख़ास डिश है, बड़े मज़े की बनती है। लाहौर भी में पंजाब साइड पे हर जगह ये बनाया जाता है, लेकिन ये भी बड़ा मज़ेदार सा। और ये हम बना रहे हैं बीफ के साथ, और साथ में एक गर्मी इतनी ज़्यादा हुई है। हालांकि कल इतनी बारिश हुई थी, इतनी बारिश हुई, लेकिन फिर वही हाल हो गया, फिर वही गर्मी। वैसे तो कह रहे हैं कि शायद आज भी बारिश हो, अल्लाह करे हो जाए तो अच्छा ही है, गर्मी बहुत ज़्यादा है। तो आज एक बड़ा मज़ेदार सा एक ठंडा ठार आइसक्रीम शेक भी बना रहे हैं, ठीक है। तो ये 3 रेसिपीज़ बन रही हैं। तो आधे से ज़्यादा तो मैंने काम कर लिया। आधे से ज़्यादा ये कि गोश्त को थोड़ा हाफ़ डन कर लिया है, पालक को मैंने बॉयल कर लिया है, और जो शामी कबाब की चीज़ें हैं उनको भी मैंने हाफ़ डन कर लिया है। ताकि देखें मेन ये होता है कि आपको एक चीज़ को प्रॉपर तरीके से समझाना, तो वो मेरी एक आदत बन गई है 3-3 4-4 दफ़ा चीज़ को रिपीट करना, बताना, ताकि अच्छी तरह से समझ आ जाए। तो जो लोग नई भी रेसिपीज़ लिख रहे होते तो उनको भी ऐसी समझ आ जाती है, तो आराम से वो कर लेते हैं। अच्छा जी, यहाँ पर हम क्या करते हैं, सबसे पहले आपको फ़र्स्ट रेसिपी की तरफ चलते हैं, जो बन रहा है पालक आलू गोश्त बन रहा है। तो इसके अज्जा नोट कीजिएगा। इसके लिए आधा किलो हमें चाहिए आलू और 1 किलो पालक, बछिए का गोश्त आधा किलो, साबुत काली मिर्च 1 चाय का चम्मच, ज़ीरा 1 चाय का चम्मच, पिसे टमाटर 1 पाव के जितने, और इसके साथ हमें चाहिए पिसी प्याज चाहिए तकरीबन इसके अंदर 2 अदद चाहिए, नमक चाहिए 1 चाय का चम्मच, हल्दी 1 चाय का चम्मच, लाल मिर्च पाउडर 2 चाय के चम्मच, पिसा धनिया 2 चाय के चम्मच, अदरक लहसुन 1 खाने का चम्मच, 1 खाने का चम्मच चीनी, और इसके साथ पिसा गरम मसाला 1 खाने का चम्मच, घी या ऑयल 1 कप, और हरी मिर्चें हरा धनिया हस्बे ज़रूरत। अच्छा जी, यहाँ पर चीनी का इस्तेमाल मैंने पालक में किया है, ये मैं आपको इसका कलर भी बता देती हूँ। अमूमन आप पालक को उबालें तो काले रंग की हो जाती है, ये देख लीजिएगा इसका कलर कितना ज़बरदस्त है, ग्रीन एकदम से, ये देखें। तो इसमें मैंने पानी रखा, पानी के अंदर पालक डाली, साथ में मैंने उसके अंदर चीनी डाली और इसको उबाल लिया। उबालने के बाद मेरी कोशिश पूरी थी कि इसका पानी जो है इसी के अंदर जज़्ब किया जाए, फेंका ना जाए, ज़ाहिर है सारा जायका जो है वो इसी के अंदर आएगा। तो ये मैंने इसको यहाँ पर उबाल लिया। गोश्त को हाफ़ डन कर लिया है, लेकिन अभी क्या है कि गोश्त को हम यहाँ पर थोड़ा सा, ये देखें, ये थोड़ा और इसको गलाना है, ठीक है। चलें जी, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बड़े आसान तरीके से बनेगा, लेकिन बहुत मज़े का है। आलू पालक गोश्त और आलू पालक मेथी ये सभी बड़ी अच्छी लगती हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर घी या ऑयल जो भी आप लेना चाहें आप ले लीजिएगा, आधा कप, ठीक है। अच्छा, ये है कि वैसे तो आप पूरा मसाला भून कर भी बना सकते हैं, आप चाहें तो इसको सारी चीज़ें डाल के भी बना सकते हैं। जैसे यहाँ पर ये मेरे पास गोश्त था, गोश्त को जैसे आपने पानी के अंदर डाल दिया, ठीक है। गोश्त को आपने पानी के अंदर डाल दिया। इसके बाद इसके अंदर हम डालेंगे मसाले, ठीक है। चीनी मैंने अभी मैं साइड पे रख लेती हूँ, इसलिए कि चीनी को मैंने जो है वो क्या नाम लेते हैं, पालक के साथ बॉईल कर ली, लेकिन आपको बताने के लिए रखिए। अच्छा, इसके अंदर जाएगी काली मिर्च, ठीक है। काली मिर्च के साथ इसके अंदर जाएगा यहाँ पर, ये मेरे पास है लाल मिर्च पाउडर, थोड़ी हरी मिर्च का भी इसमें इस्तेमाल होता है। इसके बाद थोड़ा सा पिसा गरम मसाला, बाद में भी मैं एंड में डालूँगी पिसा गरम मसाला। नमक थोड़ी सी कम क्वांटिटी में डालना, पालक क्या होती है वो थोड़ी सी आपको पता है नमकीन होती है, तो बेशक आप बाद में ट्राई करके डाल लें, लेकिन पहले थोड़ा कम ही डालें, सही है। इसके बाद यहाँ पर पिसा धनिया भी हम डाल देंगे, ये देख लीजिएगा, ये पानी के साथ ही डाला जो इसकी यखनी है। इसके बाद इसमें जाएगी हल्दी पाउडर, ठीक है। हल्दी के साथ हम इसमें डाल देंगे ज़ीरा, ये देखिए, और अदरक लहसुन का पेस्ट, ये तो आपको पता है ना मस्ट होता है, ठीक है। अच्छा, अब ये सारी चीज़ें जो हमने यहाँ पर इस्तेमाल कर ली हैं, ये देख लीजिएगा, लाल मिर्च, हल्दी, नमक, ज़ीरा और साबुत धनिया, ठीक है। अब इसको मैं यहाँ पर रख देती हूँ। प्याज
और टमाटर को हम ग्राइंड कर लेंगे, ठीक है। प्याज और टमाटर को ग्राइंड करके वो हम इसमें डालेंगे। आलू को बॉईल करना चाहें तो कर लें, नहीं तो वो फिर जब हम भुनाई करेंगे तो भुनाई में वो गल भी जाते हैं। तो यहाँ पर मैं लूँगी टमाटर और उसके साथ मैं इसमें ले लूँगी यहाँ पर प्याज, इनको ग्राइंड करूँगी, ये भी इसके अंदर डाल दूँगी। तो आराम से ये ना बड़ा मज़ेदार सा ये हमारा आलू पालक गोश्त जो है रेडी हो जाएगा। टमाटर ज़रा थोड़ा मतलब दही भी बहुत सारे लोग डालते हैं, लेकिन हमेशा सब्ज़ी के अंदर मेरी कोशिश होती है कि मैं इसमें टमाटर का, ठीक है जी, टमाटर का इस्तेमाल करूँ। तो ये अभी मैं बाद में डाल दूँगी गोश्त, और ये मेरा पालक और ये आलू हमने बाद में डालने हैं, ठीक है। तकरीबन आधा किलो आलू है, 1 किलो पालक है। पालक जब 1 किलो आप लेंगे तो साफ़ करने के बाद वो आपके पास आधा किलो रह जाती है, इसलिए कि बहुत ज़्यादा उसमें कचरा निकलता है। अच्छा जी, यहाँ पर उबाल आ रहा है, सारे मसाले मैंने डाल दिए, बस प्याज और टमाटरों को ग्राइंड करते हैं, ये भी मैं इसमें डाल देती हूँ। उसके बाद क्या करेंगे, हम इसको थोड़ी देर कवर करूँगी ताकि थोड़ा सा ये पक जाए, फिर हम इसमें पालक और आलू डाल के दोबारा इसको ढक के रख देंगे। चलें जी, प्याज इतनी ज़्यादा डालने की ज़रूरत भी नहीं है, इसलिए कि थोड़ा इसमें जो मसाला जो बन रहा है वैसी पालक और उसके साथ उसका ही बन रहा है। यहाँ पर हमारे पास आलू का थोड़ा पानी, इसके बाद टमाटर, ठीक है। बस बड़े बड़े कटिंग कर लेंगे, आराम से ये जो है पिस जाते हैं। अच्छा, एक काम और भी कर सकते हैं, अगर आलू टमाटर, प्याज, गोश्त, मसाले सारे एक साथ डालकर भी आप चढ़ा सकते हैं इसको। चलें जी, हम डालते हैं इसको, ये ठीक है। इसको मैं ग्राइंड करती हूँ और ये भी चला जाएगा गोश्त के अंदर। अच्छा जी, इसको बस पीसते हैं, पीसने के बाद यहाँ पर डाल देंगे, डाल के मैं इसको कवर कर दूँगी ताकि ये अच्छी तरह से पकता रहे। तो ऐसा करते हैं कि यहाँ पर ब्लेंडर चलाते हैं और इसको हम पीसते हैं, और अब तक लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक, ब्रेक से वापस आ गए हैं। यहाँ पर क्या है कि गोश्त को मैंने बॉईल करने रख ली दिया, जिसके अंदर मैंने लाल मिर्च, नमक, हल्दी, अदरक, लहसुन, पिसा धनिया, पिसे हुए टमाटर और पिसी हुई प्याज डाल दी, ठीक है। ये मैंने इसको यहाँ पर रख दिया, और मैंने क्या किया था, इसको थोड़ा सा जिस तरह से हाई फ्लेम पे मैंने इसको बना रही हूँ, ठीक है। और इसके अंदर जिस तरह से मैंने कहा था घी या आप ले लीजिएगा ऑयल, वो आप डाल दीजिएगा, घी या ऑयल आधा कप। अच्छा, इसको अब भूनना है, अच्छी तरह से आपने इसकी बुनाई कर लेनी है। बुनाई करने के बाद पालक और आलू ये हम डाल देंगे, ठीक है। फिर हल्की आग पे बेशक दम पे रख दीजिएगा, अगर नहीं भी तो आप वैसे भी अभी भी डाल सकते हैं। जैसे मैं अपने घर में जो मैं कुकिंग कर रही होती हूँ तो मैं बड़ी आसान वाली कर रही होती हूँ कि ताकि आसानी के साथ जैसे पक जाए। अब ये पानी वाला है तो मैंने कहा चलो डाल दो, इतनी देर में दूसरा काम करूँगी, इतनी देर में क्या होगा कि ये अच्छी तरह से ड्राई हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने डाल दिया ऑयल, और ऑयल के साथ ही यहाँ पर गोश्त भी मैंने डाल दिया था, साथ में मैंने सारे मसाले डाल दिए थे, टमाटर, और उसके साथ मैंने इसके अंदर अच्छा मैंने काली मिर्च भी डाली है, साबुत वाली काली मिर्च। पालक को उबालने के बाद मैंने इसको वैसे ही थोड़ा सा इस तरह से मैश कर लिया, ठीक है। अगर हम इसको ब्लेंडर में डाल देते हैं या फिर चॉपर में डाल देते हैं तो वो बिल्कुल बहुत ज़्यादा बिल्कुल बारीक पिस जाती है, तो वो ज़्यादा इतनी अच्छी नहीं लगती। तो बस आप क्या कीजिएगा, उसको बॉईल करने के बाद ऐसे ही स्मैश कर लीजिएगा, तो उससे ये होगा, ये बड़े अच्छे से मैश हो जाएगी। ये देखें, इस तरह। चलो जी, बहुत अच्छे से आपने इसको मैश कर लेना। जब तक ये थोड़ा सा ड्राई भी हो रहा है, इतनी देर में हम ये डाल लें। आधा किलो आलू है, ये भी मैं इसमें डाल देती हूँ, और इसको फिर कवर करके रख देंगे। साथ में ये पकता भी रहेगा, आलू भी गलते रहेंगे, गोश्त में भी थोड़ी बहुत कसर होगी, वो भी बहुत अच्छे से गल जाएगी। और इसके साथ यहाँ पर ये जो मैं पालक को मैश कर रही हूँ, पालक भी इसमें पक जाएगी। बस थोड़ा सा मैश कर लीजिएगा, ज़्यादा अच्छा है, इसलिए कि वो जो पालक है मैंने बारीक नहीं कटिंग की थी, बस मैंने उसको पत्तों को तोड़ा, तोड़ने के बाद मैंने खुले बर्तन में 2-3 पानी में से उसको निकाल लिया। देखिए, धोना बहुत अच्छी तरह से, हमेशा कोई भी सब्ज़ी हो उसको बहुत अच्छे से धो। एक तो वो लोग उस पर स्प्रे वगैरह करते हैं, केमिकल लगा होता है, फिर उसके बाद ये होता है कि वो मिट्टी भी बहुत लगी होती है। तो कभी भी बहुत सारे लोगों को मैंने देखा, पालक को कटिंग किया, वो छन्नी के साथ वो नल के नीचे रख लेते हैं। ऐसे कभी भी सब्जियां, जो ख़ास तौर पे साग सब्जियां नहीं धोते।
साग सब्जियों को 3-4 पानी को आपने भर के पतीले में रखना है, एक में से निकालना है, दूसरे में, फिर तीसरे में। तो उससे होता है कि उसकी एक्स्ट्रा जो मिट्टी होती है, सारा गंज होता है, वो पानी के अंदर बैठ जाता है। अगर आप छन्नी नीचे रख देंगे तो छन्नी में ये होता है कि वो उतरता नहीं है। तो मैं पालक को, साग को बहुत अच्छे से 3-4 पानी में धोती हूँ, बहुत अच्छे से। चले जी, ये पालक भी हमारी, ये देखें अच्छी तरह से मैंने इसको मैश कर लिया और इसको मैंने ग्राइंड वगैरह नहीं किया, बस इसी से। ये भी हम इसमें डाल देते हैं। अब आपने इसको ढक के रख दीजिएगा। आपने देखा ना, जब लाहौर साइड पे भी आप कभी शादी ब्याह में जाते हैं, वहाँ पे पालक जो आप देख रहे होते हैं तो बड़ी मज़ेदार सी बनी होती है। वो पालक वाइट राइस के साथ वो खाई जाती है। अच्छा जी, सना से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सना। अस्सलाम वालेकुम सना। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? अल्लाह का करम। आप बताओ सना, क्या हाल है? मैं भी ठीक हूँ, आपकी तबीयत कैसी है? तबीयत अल्लाह का शुक्र है बेहतर है, लेकिन थोड़ी सी वीकनेस ज़रूर है, कमज़ोरी हुई हुई है बहुत ज़्यादा। हाँ, अल्लाह पाक से तंदुरुस्त रहे। आप ताकत वाली चीजें खाएं ना, वही चटनी वगैरह पिए। हाँ, बस पी रही हूँ, सब कर रही हूँ, वो तो खैर कर ही रही हूँ। और आप बताओ, बच्चे कैसे हैं, सब ठीक है? हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह, सब ठीक है। मैं क्या पूछ रही हूँ, सिस्टर का क्या हाल है? ठीक है। हाँ, अल्लाह का करम है। बस गर्मी इतनी पड़ रही है, हालांकि कल बहुत अच्छी बारिश हुई है, फिर दोबारा गर्मी शुरू होगी। बस यही चल रहा इधर है। भी यही है, इतनी गर्मी है कि हफ्स हो जाता है। परसों बारिश हुई थी यहाँ पे, तो अब तो अच्छा गर्मी है इधर भी। अच्छा अच्छा, बस यही चल रहा जा रहा है। बस अल्लाह पाक रहम करे हम सब पे, बस ये दुआ करे अल्लाह से सबके लिए अच्छा ही करे। जी, कोई फरमाइश सना? फरमाइश आप सारी पूरी कर लेती हैं। आपकी ये रेसिपी मैं जरूर ट्राई करूंगी, आलू पालक हाँ, वाली। ज़रूर ट्राई करना, बड़े मज़े की, मुझे भी बड़ी पसंद है आलू पालक। मुझे भी बड़ी पसंद है। हाँ, ये बड़ी अच्छी लगती है। अगर थोड़ी सी मेथी भी डाल दे तो और भी अच्छा लगता है, मज़ा आता है। हाँ जी, जरूर। चलिए ठीक है। सना, थैंक यू सो मच। आप हमेशा कॉल करती हैं, मैसेजेस करती हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, यहाँ पर क्या है कि मैंने पालक आलू डाला, इसको मैंने कवर करके रख दिया, ठीक है। इसको ढक के रख दिया, आराम से पकती रहेगी। आखिर में इसकी खूब अच्छे से भुनाई होगी। हरी मिर्चें डाल देंगे, थोड़ा पिसा गरम मसाला डाल देंगे, तो ये रेडी हो जाएगी। अब हम चलते हैं सेकंड रेसिपी की तरफ, जो बड़े मज़ेदार से शामी कबाब बन रहे हैं और बड़े झटपट वाले, ठीक है। झटपट वाले जो होते हैं ना, झटपट वाले बन रहे हैं। तो जल्दी से इसके अज्जा नोट कीजिएगा। इसके लिए चाहिए हमें गाय का गोश्त, या जैसे मोटा कोटा होता है हाथ का कीमा, वो आधा किलो, चने की दाल आधा कप, कटी प्याज 1 कप, हरी मिर्चें 4 अदद, आलू 1 अदद उबला हुआ, उसके साथ पिसा गरम मसाला 1.5 चाय का चम्मच, हल्दी आधी चाय का चम्मच, अदरक लहसुन 2 खाने के चम्मच, लाल मिर्च कश्मीरी वाली 2 चाय के चम्मच, हरा धनिया आधी गड्डी, पुदीना आधी गड्डी, नमक 1 चाय का चम्मच, 1 कप पानी, नींबू का रस 2 खाने के चम्मच, 2 अदद अंडे और हस्बे ज़रूरत ब्रेड क्रम्ब। क्यों? इसलिए कि अगर आपको लगता है कि वो थोड़े से नरम हो गया, लिक्विड में हो गया, तो फिर आप उसके अंदर ब्रेड क्रम्ब का इस्तेमाल कर सकते हैं, वरना ये है कि आप उसको ब्रेड क्रम्ब का इस्तेमाल नहीं कर सकते। अच्छा जी, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ, मैंने जो जो अज्जा यहाँ पर रखे हुए हैं, ये मेरे पास सारी चीज़ें, ये देख लीजिएगा। अदरक है, लहसुन है, हल्दी है, पिसा गरम मसाला है, नमक है, 2 अदद आलू उबले हुए हैं। तो इसको ज़रा सा वैसे तो मैंने इसको गला लिया, लेकिन थोड़ा सा मैं इसको एक दफ़ा हल्का सा गर्म कर देती हूँ। गरम किस तरह से? फिर इसलिए कि हमने इसको फिर यहाँ पर ठंडा करना है, और उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको हम यहाँ पर पीस लेंगे। तो ये मेरे पास है जो कीमा और चने की दाल, जिसको मैंने गला लिया। और ये देखिए गोश्त जो है, ये मोटी मोटी जो बोटियाँ टाइप के होते हैं, उस टाइप के हैं, बड़े बड़े, ये देखिए पीसीस, ये बीफ की बोटियाँ। इसके शामी कबाब बहुत अच्छे बनते हैं और बड़े सिंपल तरीके के साथ, बहुत मज़ेदार वाले। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, यहाँ पर डाल देते हैं, ये मेरे पास है हल्दी थोड़ी सी, ठीक है। हल्दी के साथ पिसा गरम मसाला 2 चाय के चम्मच डालेंगे, 1 नहीं 2 चाय के चम्मच। इसके बाद इसमें जाएगा अदरक और लहसुन का पेस्ट चला जाएगा, ठीक है। अदरक लहसुन का पेस्ट है, साथ में इसमें मैं डाल दूँगी नमक और 1 चाय का चम्मच लाल मिर्च पाउडर भी, ठीक है। ये सारी चीज़ों को साइड पे कर लेते हैं जो हमने इस्तेमाल कर ली है। चलें जी, ये हो गया। अच्छा, यहाँ पर इसको हल्का सा सिर्फ गरम कर रहे हैं। इसके बाद इसके अंदर प्याज, और उसके बाद इसके अंदर जाएंगे यहाँ पर हरा धनिया, पुदीना, हरी मिर्चें। तो इसको बस हल्का सा मैं मिक्स करके फिर इसको हम निकाल के ठंडा करेंगे। ब्रेक पे जाते हैं, वापस आएंगे तो आगे आपको बताएंगे कि आगे का क्या, इसका सारा काम क्या है, क्या करना है। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक।
तो वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए हैं। अच्छा जी, ब्रेक से वापस आ गए हैं, लेकिन ब्रेक से जाने से पहले आपके सामने मैंने हल्दी, नमक, अदरक, लहसुन, थोड़ी सी लाल मिर्च डालकर इसको मैंने, आप समझ लें, चने की दाल और गोश्त डालकर इसको पका लिया, गला लिया। ठीक है जी। इसके बाद यहाँ पर एक अदद बड़ा वाला आलू है जिसको बॉईल कर लिया, इसको मैश कर लिया। थोड़े से ब्रेड क्रम्स सिर्फ इस वजह से, अगर आपको लगे कि बहुत ज़रा नरम है, सही से आपके कबाब नहीं बन रहे तो आप डालें, वरना ज़रूरत नहीं है। ठीक है। एक अदद अंडा। इसके साथ यहाँ पर मेरे पास है, ये देख लीजिएगा, धनिया, पुदीना, हरी मिर्चें और ये प्याज को बिल्कुल बारीक चॉप कर लेंगे। अच्छा, इसके अंदर मैंने 2 चाय के चम्मच पिसा गरम मसाला भी डाला था। गरम मसाले से इसका टेस्ट बड़ा अच्छा आ जाता है। उससे पहले मैंने बनाई थी तो मैंने साबुत धनिया, सौंफ, गोल वाली मिर्चें वो भी डाली थी। लेकिन ये बड़े क्विक वाले, आसान वाले शामी कबाब है। ज़ाहिर है होता है कभी कभी मूड होता है खाने को, या फिर बच्चों को स्कूल देने के लिए भी चाहिए होते हैं, तो ये झटपट फटाफट बन जाते हैं। तो यहाँ पर प्याज को मैं बिल्कुल बारीक बारीक चॉप कर लेती हूँ। बिल्कुल बारीक आपने चॉप कर लेना है। और इसके अंदर हम कच्ची प्याज और हरा धनिया, कच्चा हरी मिर्चें, ये सब डाल देंगे। तो इसको आपने इस तरह से चॉप कर लेना है, बारीक कर लीजिएगा। ठीक है, ये देख लीजिएगा, बिल्कुल बारीक कटिंग करेंगे तो ये बड़े आराम से इसके अंदर सब चीज़ों को आपने मिक्स करना है। यहाँ पर पालक और आलू गोश्त जो है वो रखा हुआ है, आराम से तीनों चीज़ें बड़े अच्छे से पक रही हैं। गोश्त हाफ डन किया हुआ है, लेकिन उसको थोड़ा सा मैंने पालक और आलू के साथ डाला है, तो उससे क्या होगा कि वो जो थोड़ा सा सब चीज़ें एक साथ पकती ना, तो टेस्ट बड़ा मज़े का आ जाता है। चले जी, प्याज थोड़ी सी तेज़ है, ये जी प्याज इसमें डाल देते हैं। ठीक है, ये अभी मैं जब पीस लूँगी तो फिर मैं इसके अंदर मिक्स करूँगी। पहले मैं यहाँ पे थोड़ा सा सफाई कर लेती हूँ। बस लास्ट रेसिपी है वो हमारी, वो हम बनाएंगे क्या कहते हैं, शेक बनाएंगे, जिसके अंदर आइसक्रीम शेक है। स्ट्रॉबेरी उसके अंदर लिखी हुई, लेकिन आपको पता सीज़न है नहीं है स्ट्रॉबेरी का, तो इस वजह से मैंने उसके अंदर एप्पल डाल दें, बनाना डाल दें, जो भी सीज़न वाइज फ्रूट है वो आप डाल सकते हैं। चलें जी, ये हम यहाँ पे रखते हैं। जो मैंने इसके अंदर डाला, थोड़ा सा पिसा गरम मसाला भी डाल देते हैं। ठीक है, थोड़ा सा नमक। चलें जी, ये अब ये चीज़ें जाएंगी इसके अंदर। तो पहले मैं क्या करूँगी, यहाँ पर चॉपर के अंदर इसको चने की दाल और गोश्त को पीस लेती हूँ। अच्छा, बाज़ दफ़ा जल्दी में हम क्या करते हैं, अंडे को ब्लेंडर में डाल देते हैं, चॉपर में डाल देते हैं। उससे क्या होता है कि बहुत ज़्यादा वो लिक्विड में हो जाता है। कभी भी अंडे को आपने इसमें नहीं डालना। एक आध दफ़ा मैंने भी ये किया था, तो मैंने अपना एक्सपीरियंस आप लोगों से शेयर किया कि मैंने ही किया था तो वो सही नहीं बना। तो इसलिए मैं ये कहूँगी कि आप उसको, अंडे को बाद में डालें। जब आप इसको निकाल लेंगे तो उसके बाद आप डालिएगा। चलें जी, अब इसको चला के बिस्मिल्लाह। चेक कर लीजिएगा पहले, ये बड़ा अच्छा सा, ये देखें बहुत ज़बरदस्त ये पिस चुका है, ये देखें स्मूथ सा। ठीक है, इसको मैं भी निकाल लेती हूँ एक बर्तन के अंदर, और फिर इसके अंदर बाकी की चीज़ें मिक्स करते हैं। अंडा डालेंगे और इसको कबाब का शेप दे देंगे। ठीक है, हल्का सा मुझे लग रहा है थोड़ा सा ये नरम है, लेकिन वो गर्म होने की वजह से, बाकी हम चेक कर लेते हैं। चलो जी, मुजफ्फरगढ़ से हमारे पास कॉल है शगुफ़ा। अस्सलाम वालेकुम शगुफ्ता। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है निदा आपा? वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आपा, आपके खाने इतने मज़े के होते हैं कि मैं आपको क्या बताऊँ। चलें, बहुत शुक्रिया मैं आपका। आपकी रेसिपीज ट्राई करती रहती हूँ। चलें, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। और मुझे बताएं जी, कि अभी वो क्या मैंने ना आपसे एक बात पूछनी थी। जी बोले। ये जो ग्रीन कलर का मशरूम नहीं होता, ये किस चीज से बनता है? मुझसे ना ये शो मिस हो गया था, लाइट चली गई थी। क्या था, सॉरी? ग्रीन कलर का मशरूम। ग्रीन कलर का मशरूम? ग्रीन तो कभी भी नहीं होता, वाइट होते हैं, ज़रा से ब्राउन शेड में होते हैं। मैंने ना देखा था, फिर लाइट चली गई। ग्रीन कलर का था, यानी के मशरूब का है। मैंने मशरूम नहीं, मशरूब ड्रिंक, जी जी ड्रिंक जी जी ड्रिंक। देखिए बहुत तरह का बनता है, इलायची का भी बनता है, पुदीने का भी बनता है, खीरे का भी बनता है। अब मुझे तो नहीं पता उसमें क्या था। मैं समझी आप मशरूम कह रही हैं।
नहीं नहीं, मैंने मशरूम का है। अच्छा, किसकी? और आपा फर्स्ट टाइम मेरी कॉल मिली है आपसे। बहुत शुक्रिया बड़ा आपकी मजा आया आपसे बात करके, और मुझे गिफ्ट भी चाहिए। अच्छा, आपने कहा ग्रीन कलर का मशरूम बनता है, तो आपने कौन से शो में देखा था जो बना था, और क्या बनाना आप ही के चाहते? शो में मैंने देखा था, लाइट चली गई थी। अच्छा, मैंने शो में कोई उसका बनाया? कलर इतना प्यारा लगा, लाइट चली गई, मिस हो गया मुझसे। अच्छा अच्छा, कोई शरबत बनाया था जिसमें मेरे ख्याल में सोडा वाटर डाला होगा, पुदीना डाला होगा, खीरा डाला होगा, वो तो नहीं आप कह रही हैं? ये तो मुझे नहीं पता, वही तो बता रही हूँ। अच्छा चलें, कोई बात नहीं, आप ऐसा करें तड़का के पेज पे जाएं, वहाँ पर आप देखें, वहाँ पे आपको तस्वीर के साथ नजर आए, ठीक है? हाँ, क्या पता वो आपने फलजिया का देखा हो तो, ठीक है? चलें जी, थैंक यू सो मच। अच्छा जी, यहाँ पर हम चलते हैं रेसिपी की तरफ। ये देख लीजिएगा, बहुत अच्छा सा ये पूरा मिक्सचर इसका रेडी हो गया। इसके अंदर जा रहे हैं प्याज है, आलू है, धनिया है, पुदीना है, हरी मिर्च है, खुशबू बड़ी मज़े वाली इसकी आ रही है, ठीक है? इसके बाद इसके अंदर जाएगा 1 अदद अंडा, ठीक है? अंडे के अंदर ज़रा सा छिलका है तो मैं इसको पहले निकाल लेती हूँ, ठीक है? ये हो जाता है। चलें, अब इसको करते हैं हम मिक्स अच्छी तरह से, ठीक है? अच्छी तरह से आपने मिक्स कर लेना, हाथ से मिक्स कर लेंगे तो ज़्यादा मज़ेदार बन जाएगा। और इसके बाद सिंपल बस अब ऑयल रखना है हमने गरम, और इसके बनाने हैं हमने कबाब, और इसको करना है फ्राई, ठीक है? ये देख लीजिएगा, ज़बरदस्त किस्म का। अब ज़रूरत नहीं पड़ी इसके अंदर मुझे ब्रेड क्रम्स डालने की, तो इसलिए मैंने रख लिए थे। मैंने कहा अगर मे बी ऐसा होता है कि बाज़ दफ़ा गरम गरम आप पीस रहे हो ना तो नरम हो जाता है, तो अब ज़रूरत नहीं इसमें पड़ रही है। बस इसको मिक्स करते हैं, उसके बाद अब इसको फ्राई करेंगे कबाब को। यहाँ पर एक नज़र उसको भी देख लेती हूँ जो मैंने अभी आपके सामने आलू और पालक को रखा हुआ है हल्की आग पे। चेक ज़रूर करना चाहिए, अगर आप थोड़ा सा ध्यान उधर जाता है तो क्या होता है कि वो जलने का भी डर होता है। तो खैर यहाँ पर तो स्लो फ्लेम पे रखा हुआ है, ये देख लीजिएगा, पकड़े जा रहे हैं। आलू के थोड़े से मैंने टुकड़े बड़े किए हैं, रीज़न ये था कि आलू को हमने थोड़ा बड़े इसलिए रखने के, गोश्त के साथ ये पक रहे हैं। चलो अब इसको और स्लो फ्लेम पे रखा हुआ रहने देते हैं इसको हल्की, ठीक है? अभी तवा रखते हैं, या फिर आप फ्राई पैन रखिएगा, उसके अंदर इसके कबाब बनाते हैं और इसको करते हैं फ्राई, बाकी कुछ भी नहीं करना। तो ऐसा करते हैं, लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। जी तो वेलकम बैक, ब्रेक से वापस आ गए। बड़े मज़ेदार से शामी कबाब ये जो है रेडी हो रहे हैं। हरे मसाले वाले भी आप इसको कह सकते हैं, हरी मिर्चें, उसके हरा धनिया, पुदीना, साथ में प्याज चॉप करके डाले, बहुत मज़े के बने हुए हैं, और बड़े सॉफ्ट वाले, जूसी, वो एक हार्ड वाले होते हैं ना, वो वाले नहीं है, तो बड़े ज़बरदस्त बने हैं। आप इसको ट्राई कीजिएगा, देखें कितनी जल्दी बन गए, वरना शामी कबाब बनाते वक्त आपको पता है ना बड़ा टाइम लग जाता है, लेकिन ये आप इसको ट्राई करेंगे, टेस्ट भी बहुत मज़े का है। 1 अदद आलू डाल दिया इसमें बॉयल किया हुआ, उससे भी बड़ा अच्छा टेस्ट आता है। उसके अलावा यहाँ पर जो धनिया, पुदीना, हरी मिर्चें, अच्छा ये देख लीजिएगा। बाकी को मैं आपको बताती हूँ, सिंपल इस तरह से हमने इसको, ये देखिए इसका जो मैंने बनाया है पूरा मिक्सचर, ये बहुत अच्छा, मतलब इस तरह से ये जो ना टूट रहा है ना नरम पड़ रहे हैं, ये देख लीजिएगा, आराम से आप इसको बना। चलें जी, बुशरा से भी बात कर लेते हैं, कराची से हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम बुशरा। अस्सलाम वालेकुम रिदा, क्या हाल है आपके? ठीक है, अल्लाह का करम। आप कैसी हो बुशरा? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह का जी। मुझे आपसे बात करके बड़ा अच्छा लगता है। बहुत शुक्रिया आपका। ऐसा लगता है बिल्कुल वो जो आपका देसी सा टच है ना, वो बड़ा अच्छा लगता है हर चीज़ में। थैंक यू सो मच। सिंपल जो सिंपलिसिटी है ना आपकी, वो ज़्यादा जो है अच्छी लगती है। बहुत शुक्रिया, मैं हुई सादी सी, बस क्या करें। नहीं, अच्छी बात है ये। बहुत अच्छा, मुझे बताएं क्या आपसे सवाल पूछना था। शामी कबाब आप बना रही हैं, इसमें हम कच्चा प्याज अगर डालते हैं या ये हरा मसाला, तो उसको फ्रीज अगर करना हो तो कितना अच्छा कर सकते हैं? अच्छा, ये इसका खराब तो नहीं होती है, कुछ स्मेल वगैरह तो नहीं? ये बहुत अच्छा आपने सवाल किया, ये बहुत अच्छा आपने सवाल किया। बहुत सारे लोगों के भी जहन में होगा, और मैं भी खुद भी बताना चाहती होती हूँ, बाज़ दफ़ा तो नहीं जहन में आता। सॉरी, दूसरा ये कि इसको कच्चा फ्रीज करना चाहिए, फिर या इनको अगर ये हरा मसाला डाला है तो उसके बाद उसको फ्राई करके फ्रीज करें? अच्छा, मैं अभी आपको फ़ौरन भी जवाब दे देती हूँ। अगर आपने 1-2 महीने के लिए रखना है ना, 1 महीना 1.5 महीने के लिए, तो हल्का सा ऑयल में ना ये जो हरा मसाला है इसको हल्का सा फ्राई कर लीजिएगा, वरना प्याज स्मेल छोड़ देती है। अगर 15 दिन 20 दिन के लिए तो फिर कोई मसला नहीं, आप इसी तरह से कच्चे डाल दीजिएगा, ठीक है? ठीक है, वरना वो प्याज काफ़ी पुराना होता है ना, स्मेल आ जाती है। तो ये अगर ऐसे तो, लेकिन बड़े मज़े के बने, और बड़े देखिए कितनी जल्दी बने, आप ट्राई कीजिएगा। बिल्कुल इंशाल्लाह। और बताएं, कोई फरमाइश आपकी हो?
ठीक है, अल्लाह हाफिज़। चलिए, थैंक यू जी बुशरा, खुश रहे, अल्लाह पाक आपको खुश रखे। थैंक यू जी। अच्छा जी, यहाँ पर ये देखें, बहुत अच्छा इन्होंने सवाल किया। अमूमन ये होता है कि हम क्या करते हैं, जो कच्चा प्याज वगैरह ये डालते हैं ना, तो ज़्यादा टाइम लॉन्ग टाइम के लिए रखते हैं, तो क्या होता है कि प्याज में से स्मेल आनी शुरू हो जाती है। तो बेहतर ये है कि अगर आपने 15 दिन 20 दिन तक तो कबाब रखने हैं तो कोई मसला नहीं है। अगर जैसे हम लोग 1-1 महीना 2-2 महीने के लिए बना लेते हैं, तो हल्का सा ऑयल डालें, वो प्याज, हरी मिर्चें, हरा धनिया, पुदीने को हल्का सा आपने ज़रा सा फ्राई करके फिर आप उसमें डाल दीजिएगा, तो वो सही रहते हैं। लेकिन ज़्यादा मैं आपको बताऊं, जो टेस्टी लगते हैं ना, वो कच्चे में ज़्यादा अच्छे लगते हैं, वो ज़्यादा मज़ेदार लगते हैं। कच्ची प्याज उसमें होती है, हरी मिर्चें, हरा धनिया, वो ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है। तो चलें, ये देखिए मैंने इसको फ्राई करते हुए निकाल रही हूँ, ये देख लीजिएगा, और बड़ी आसानी के साथ बन गया, बड़े मज़ेदार। उससे पहले मैंने जो बताए थे तो वो ये था कि उसमें बीफ की बोटियाँ थी, साबुत धनिया, सौंफ, गरम मसाला, प्याज, ये सारी चीज़ें डाल के उसको चढ़ा दिया था, तो वो भी बहुत अच्छे बनते हैं। तो ये झटपट वाले, क्विक वाले, जो आप फटाफट बना सकते हैं अपने जब घर में ज़रूरत पड़ती है, तो आप इसको बना सकते हैं। ये देख लीजिएगा, एक तो बड़े सॉफ्ट बने हैं, ये देखें, बड़े नरम वाले सॉफ्ट बने हैं, और दूसरा खाने में भी बहुत मज़ेदार है। तो आप ट्राई करेंगे, इंशाल्लाह आपको अच्छे लगेंगे। यहाँ पर हमारे जो आलू पालक वगैरह है वो भी रेडी हो गया। अब एक बड़े मज़ेदार से ड्रिंक की तरफ चलते हैं। यहाँ पर हमारे पास ऑलपर्स मिल्क है, जो बहुत ही गाढ़ा क्रीमी सा है, उसका हम इस्तेमाल करेंगे। कहते हैं ना कि सुबह बखैर ज़िंदगी, तो यहाँ पर ऑलपर्स के साथ ही होती है। चाय बनाएं, मीठे बनाएंगे, ये फुल क्रीम मिल्क है, जो आपकी चाय, आपके मीठे जो बनते हैं, मैं तो समझती हूँ ज़्यादातर इस्तेमाल हमारे घर में तो ये होता ही है इस्तेमाल है, इसके बगैर चाय बनती नहीं है, तो बहुत ही ज़बरदस्त है। तो इससे मैं आपको एक मीठा जो बहुत ज़बरदस्त है एक ड्रिंक बना रही हूँ, आइसक्रीम ड्रिंक, उसका बताती हूँ। तो बस ये मैं निकाल लेती हूँ ताकि ये जले ना, तो फिर हम इसको अभी करते हैं। ये निकालिए, देखिए, तवे पे बना लें भी बड़े ज़बरदस्त बनते हैं। अच्छा जी, ये तो बन गए। अब हम ड्रिंक की तरफ चलते हैं। तो उसके लिए यहाँ पर मेरे पास कुछ ड्राई फ्रूट्स रखे हैं, कुछ चॉकलेट्स रखी हुई हैं, और उसके साथ ये मैं इसलिए छोड़ी, मैं बाद में ड्यूरिंग ब्रेक में इसको बना लूँगी आराम से, कोई ऐसा मसला नहीं है। बाकी यहाँ पर सब रेडी हैं। अच्छा, यहाँ पर क्या है, हम लेंगे बर्फ़, ठीक है, ये जा रही है इसके अंदर बर्फ़, खूब मज़ेदार ठंडा चिल्ड वाला बनाएंगे। इसके बाद इसमें जाएगी चीनी, ठीक है, ये चीनी डाल देते हैं। थोड़ा सा मीठा तो मीठा होना चाहिए, वरना मज़ा नहीं आता। चंद कतरे इसमें जाएंगे वनीला एसेंस के, चंद कतरे, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर है मेरे पास थोड़े से ड्राई फ्रूट, बीच में भी डाल देते हैं, ऊपर से भी डाल देंगे ड्राई फ्रूट्स, इसका बड़ा मज़ेदार सा टेस्ट आता है। अच्छा, यहाँ पर है मेरे पास ये चॉकलेट, ठीक है। चॉकलेट जो है, इसको आप छोटे छोटे से चंक्स करके भी डाल सकते हैं, उसके अलावा आप वैसे भी इसको डाल सकते हैं। तो ये मैंने छोटे छोटे इसके चंक्स कर दिए हैं। ये जो होगा ना, जब आप ग्लासेस के अंदर एक एक सिप लेंगे तो आपको बड़ा मज़े का लगेगा। ये बाद में हम इसको हल्का सा शेक करेंगे, ज़्यादा नहीं करेंगे, इसलिए मैंने इसको कट कर लिया। ये चॉकलेट है मेरे पास, इसको छोटे में इसमें डालती हूँ। अच्छा, अब ये मेरे पास 2 दत बनानास है, ठीक है, 2 दत केले, एक आधा सेब, चाहे तो आप पूरा भी डाल सकते हैं, मैं पूरा नहीं डाल रही हूँ। अक्सर ये होता है कि हमारे घरों में फ्रूट्स आया होता है, पड़ा होता है, बच्चे नहीं खा रहे होते हैं, तो उसको आप इस तरह से यूटिलाइज़ कर सकते हैं। मेरी रेसिपी में लिखा हुआ है स्ट्रॉबेरी, लेकिन आपको पता है आजकल सीज़न स्ट्रॉबेरी का नहीं है, लेकिन घर में ग्रेप्स है, बनानास है, मैंगो है, जो भी फ्रूट्स आपके फ्रेश फ्रूट्स हैं उसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, ये तो सब हमने डाल दिया। अब हमारा जो मेन इंग्रेडिएंट्स है, मेन इंग्रेडिएंट्स हमारा क्या है, यहाँ पर है ऑलपर्स फुल क्रीम मिल्क। ऑलपर्स फुल क्रीम मिल्क का इस्तेमाल करेंगे, बेहतरीन दूध है। आप चाय बनाएं, आप मीठे बनाएं, जो आपका दिल करता है। सील पैक होता है, और बड़े मज़ेदार चाय भी इनकी गाढ़ी मज़ेदार क्रीमी सी बनती है। और उसके अलावा मीठे बनाएं, शाही टुकड़े बन रहे हैं, खीर बन रही है, कस्टर्ड बन रहा है, तो आप इसको एंजॉय कर सकते हैं ऑलपर्स फुल क्रीम मिल्क को। तो ये मैंने इसमें डाल दिया, और इसको अब हम चला देते हैं, और ये हमारा मज़ेदार सा आइसक्रीम शेक जो है रेडी हो जाएगा। बिस्मिल्लाह। थोड़ा सा आपने इसको बर्फ़ बाद में डाल लीजिएगा। चलें, ये रेडी हो गया। ग्लासेस के अंदर आइसक्रीम जाएगी। उसके बाद ये चॉकलेट है, चॉकलेट को थोड़ा सा मैं इसके अंदर ज़रा सा चला भी देती हूँ, हल्का सा, ज़्यादा नहीं। ये जो चंक्स मैंने बनाए हैं, ये इसको हल्का सा, ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा मिक्स हो जाए, बस बहुत ज़्यादा वो, ताकि आप सिप लें, और ये ज़रा थोड़े थोड़े से चंक्स हैं, ठीक है। तो ऐसा करते हैं कि चलते हैं रिकैप की तरफ।
अच्छा जी, रिकैप की तरफ चलते हैं और अभी हमारे आएंगे रेसिपीज कार्ड, उसको अपने नोट करना है। और जब तक यहाँ पर हम डिश आउट करते हैं, थोड़ा सा नीट एंड क्लीन करते हैं, लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए हैं। रेसिपीज कार्ड आपने देख लिए होंगे, नोट कर लिए होंगे, ट्राई कीजिएगा। मज़ेदार से यहाँ पर शामी कबाब तैयार है जो झटपट बड़ी जल्दी बन गए। साथ में यहाँ पर आइसक्रीम शेक है और साथ में आलू पालक गोश्त भी तैयार है। बहुत ज़बरदस्त बना आलू पालक गोश्त, बड़ा मज़ेदार सा। वाइट राइस के साथ भी आप खा सकते हैं, रोटी नान के साथ भी खा सकते हैं, आपको बड़ा अच्छा लगेगा। और बड़ा सिंपल तरीका है, आपने जिस तरह से गोश्त के अंदर पानी डाला, सारे मसाले डाले, अदरक लहसुन डाल के गोश्त को आपने चढ़ा देना। उसके बाद आपने क्या करना है, टमाटर और उसके साथ प्याज को ग्राइंड करके डाल दीजिएगा। आधा कप घी या ऑयल जो भी आपको मिल जाता है, ठीक है, वो डाल के उसकी थोड़ी सी आपने भुनाई करनी है। उसके बाद आपने आलू और पालक डाल दें। आलू को मैंने बॉईल नहीं किया था। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है ना कि हमारे पास टाइम कम होता है तो हम क्या करते हैं, साथ में बॉईल कर लेते हैं। तो शायद रेसिपी में भी बॉईल लिखा हुआ है, लेकिन ये कि ज़रूरत भी नहीं है। आपने पालक उबली हुई और आलू डालकर फिर आप उसको कवर करके रख दीजिएगा आधा घंटा। जब आपको लगे कि वो बहुत अच्छे से गल गए, थोड़ा सा पिसा गरम मसाला, हरी मिर्चें, थोड़ी सी अदरक डाल दीजिएगा। बहुत मज़ेदार सा आलू पालक गोश्त जो है तैयार हो जाएगा। बड़ा मज़े का बना है, ट्राई कीजिएगा, आपको बड़ा अच्छा लगेगा। बहुत ज़्यादा मसाले वाला, तेज़ भी नहीं है। और अच्छा, मेरे बाद फूड डायरी में जरनक बना रही है चॉकलेट कॉफ़ी कुकीज़ बन रही है। इसके साथ कीमा चना दाल पुलाव भी बन रहा है। तो दो बड़े मज़ेदार सी रेसिपीज़ है, आपने बिल्कुल मिस नहीं करना, आपने देखना है, ट्राई करना है। और इंशाल्लाह ताला कल मुलाकात होगी नई रेसिपीज़ के साथ। तब तक मुझे और मेरी टीम को इजाज़त देगा। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।